तुम जानती तुम्हारे इस झूठ ने मुझे कितना परेशान किया। जिस रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं एक मिनट भी नहीं सो सका। मैं रात भर तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में सोचता रहा। हर मंदिर में गया, प्रार्थनाएं की। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूं, मैं दूर की सोचने वाला हूं। STD, समझी? जब कोई जमींदार तेरा हाथ मांगने के लिए आएगा तो वो 2 करोड़ मांगेगा। जब कोई डॉक्टर आएगा तो वो 1.5 मांगेगा। और अगर तू ऐसे कोल्ड ड्रिंक पे पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे? ठेंगा? राजू, राजू, राजू। ज्योति तुम? वही मैं सोचूं कि 350 किलो का भूत मेरे पे कैसे गिर गया। लेकिन तुम इस वक्त इधर क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत राजू, भैया और भाभी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगा? राजू, ये सुनने के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा। पत्थर? ए ज्योति, ये इतनी बड़ी बॉडी एक धोखा है ना। मैं अंदर से बहुत बड़ा फट्टू हूँ। अच्छा, बता बात क्या है? बात ये है राजू, मुझे 3 महीने से। क्या? ये तूने क्या कर दिया ज्योति? हम लोगों को तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जीजा जी और दीदी को जीते जी मार डाला है। राजू, बात वो नहीं है। फिर क्या है? राजू, मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है राजू। रात का अंधापन। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी ज्योति को? ये कैसी मुसीबत है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति। हाँ? मैं अभी जाके बोलता हूँ जिया जी को। गला तो छोड़। नहीं, उन्हें इस बीमारी के बारे में मत बताना। क्यों? क्या बीतेगी उनके दिल पर? तू रो मत, तू रो मत, तू रो मत। मैंने सुना है शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर श्याम बजाज। अरे डॉक्टर श्याम बजाज क्या, डॉक्टर मुरली और डॉक्टर राजन किनागी को भी दिखाया। सबने यही बात कही है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है राजू। हे भोलेनाथ, ये क्या मुसीबत आन पड़ी हमारी ज्योति पर। राजू, मुझे रात के अंधेपन की बीमारी हो गई ना। अब मुझसे कोई शादी करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? तू हाँ बोल, मैं जमींदारों की जमीन पर लाइन लगा दूंगा। मगर शादी के बाद वो जमींदार यही कहेंगे ना, अंधी, करम जली, जन्म जली, और मुझे मारेंगे और कूटेंगे भी। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तो फिर तू जेल चला जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी, भाभी रोएगी, भैया रोएंगे, मैं भी रोऊंगी। राजू, इससे तो अच्छा है कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं गांव की मिट्टी में जीने वाला आदमी। ये नहीं हो सकता। समझ गई कि क्यों तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। हाँ? मैं अंधी हूँ, रात में कुछ नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अंधी लड़की चलेगी। तो फिर करोगे ना मुझसे शादी? अगर 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 किसी और ने नहीं की तो मैं सोचूंगा। क्या? हा? कोई शादी नहीं करेगा तब भी तुम सोचोगे? करूंगा 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 करूंगा। ओ राजू, हाउ स्वीट ऑफ यू। बस तू ऊपर जाके सो जा भी। राजू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाती हूँ। ठंडी हवा, प्यारे राजू। ऊपर जाके सो जा, मुझे बहुत ऊपर जाके सो जा। मैं अंधी हूँ ना, मैं कैसे जाऊंगी? जैसे आई थी वैसे ही जा। अब मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। जी को बुलाओ क्या? हाँ जाती हूँ बाबा। जा। अंधी को कोई हेल्प नहीं करता है। ओह गॉड हेल्प मी। हे ऊपर वाले, नीचे वालों को इतना कष्ट क्यों देता है? हमारी ज्योति की आंखों की ज्योति वापस कर दे। हे देवी माँ, किसी भी तरह ज्योति की आंखों को ठीक कर दे। ए भोला, इधर आ। क्या है राजू भैया? मेरी जेब से माचिस निकाल और एक कपूर जला दे। नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा। जलाना।
मंदिर में ना राजू भैया। राजू को क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो ज्योति? मैंने तुमसे झूठ बोला राजू। झूठ? हाँ, वो रात का अंधापन और वो बीमारी सब झूठ था। राजू, मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ, मगर तुम हमेशा कहते रहे कि मेरी शादी किसी बड़े जमींदार से करा दोगे। इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मैंने ये... उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम जानती तुम्हारे इस झूठ ने मुझे कितना परेशान किया। जिस रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं एक मिनट भी नहीं सो सका। मैं रात भर तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में सोचता रहा। हर मंदिर में गया, प्रार्थनाएं की। फिर मुझे पता चला कि अगर इस मंदिर में घुटनों के बल जाकर कुछ भी मांगो तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ी और तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन राजू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ या बेईमानी नहीं। आज के बाद मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, किया था। ये सोच करके तुझे अंधेपन का रोग लग गया है और तू अंधी हो गई है। मतलब अगर मैं अंधी हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इन आंखों की नहीं। ये सब मैं ठीक कर लूंगी, तुम जाकर राजू को अंदर भेजो ना। अरे तुझे तो बड़ी जल्दी पड़ी है। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तुम जाओ ना। ए राजू, अंदर जाओ। हाँ? राजू, चला। माँ, तू ये समझाना इसे। राजू, अरे जाना भीतर। मैं नहीं जाऊंगा। पूजा, ये हमारा साला है। राजू, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा।